नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हल्ला बोल का है। हम हमारे आज के मुद्दे पर आएंगे कि क्यों आम आदमी पस्त है और सांसद हैं मस्त। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और यह खबर जेएनयू से जुड़ी हुई खबर है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 3 छात्र उमर खालिद, अनिरबान और एक और छात्र को 1 सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। उमर खालिद को 1 सेमेस्टर के लिए सस्पेंड किया गया है और ये मामला उस वक्त का है जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे और 15 जुलाई तक सस्पेंड रहने का जेएनयू प्रशासन की तरफ से ये फैसला आया है। तो जेएनयू प्रकरण की जांच में इन तीनों जो जेएनयू की इंटरनल कमेटी की जांच थी उसमें कन्हैया पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि कन्हैया को सस्पेंड नहीं किया गया है। 9 फरवरी की रात जेएनयू में छात्र छात्राओं ने देश विरोधी नारे लगाए थे और उसके बाद काफी हंगामा हुआ था। जेएनयू प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि उमर, अनिरबान और मुजीब, ये 3 छात्र हैं जिन्हें एक सेमेस्टर के लिए तीनों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन कन्हैया, जिस पर मुख्य जो आरोपी था कन्हैया, उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन कन्हैया को सस्पेंड नहीं किया गया है। तो देश विरोधी नारे लगाए गए थे जेएनयू में और ये 9 फरवरी की बात है। देश विरोधी गतिविधियों पर जब एबीवीपी और दूसरे छात्र आमने सामने भिड़े भी थे। आज संसद सत्र का पहला दिन था और आज के हल्ला बोल के मुद्दे पर लौट रहे हैं। पहले दिन सांसद महोदयों ने दिल्ली में लागू ऑड इवन की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। खासकर बीजेपी के सांसदों ने इसका पूरा विरोध किया है। लेकिन एक बार फिर से हम इस खबर पर लौटते हैं जेएनयू वाली पर, जिसमें उमर खालिद को 1 सेमेस्टर के लिए सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ अनिरबान और एक और छात्र को जिसका नाम मुजीब है उसे निलंबित किया गया है और 15 जुलाई तक के लिए। लेकिन कन्हैया, जो कि देश द्रोह के नारों का मुख्य आरोपी था, उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना जेएनयू प्रशासन की तरफ से लगाया गया है। और अब बात ऑड इवन की। ऑड इवन की बात इसलिए क्योंकि दिल्ली में कई लोगों को इस नियम से परेशानी भी हो रही है। आज संसद शुरू हुआ और कई सारे सांसद ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली में ऑड इवन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। खास करके बीजेपी सांसदों ने ऑड इवन का विरोध किया है। पुरजोर विरोध उनकी तरफ से देखने को मिला है। विरोध करने वालों में हालांकि दूसरी पार्टियों के सांसद भी हैं, जिनमें पप्पू यादव का नाम खास तौर से शामिल है। संसद सत्र का पहला दिन था और सांसद महोदय शान से अपनी अपनी सवारियों से निकले। तारीख ऑड थी और गाड़ियां थी इवन। इस कानून को तोड़ने वालों में बीजेपी सांसदों का बोलबाला रहा। अभिनेता से नेता बने परेश रावल, सांसद अश्विनी मिन्ना, राजेंद्र अग्रवाल और बाबूलाल चौधरी। संसद में कानून बनाने वाले सांसदों ने दिल्ली में सरेआम दिल्ली सरकार के कानून की धज्जियां उड़ाई। जब खबर सरेआम हो गई तो परेश रावल ने माफी मांग ली। बाकी सांसदों ने तो वो भी जरूरी नहीं समझा। एमआईएम के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने संसद पहुंचने के लिए दी जाने वाली सुविधा पर सवाल उठाए और पद यात्रा कर संसद आ पहुंचे। हमको चलने से इतराज नहीं है, मगर देखिए लोकसभा के एमपी जो हैं वो दिल्ली में तो रहने वाले नहीं है। जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा हम आएंगे और चले जाएंगे। तो ये कहाँ तक सही है, इस पर बात होनी चाहिए और ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए इस बारे में कि हम तो रहने वाले नहीं हैं यहाँ पर। जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा वापस चले जाएंगे। लेकिन ऑड इवन की मान रखने वाले कई सांसद भी थे। कुछ ने कारपूल की तो कुछ टैक्सी लेकर। तो जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों पर जल्दी से एक नजर हम डाल लेते हैं। हमारे साथ कई सारे विशेष मेहमान मौजूद हैं, उनसे परिचय आपका करवा देंगे। दिल्ली में ऑड इवन में सांसदों को छूट क्यों दी जाए, क्योंकि कई सारे सांसदों ने यह सवाल उठाया है। सांसदों का चालान काटने में दिल्ली पुलिस पस्त क्यों है, क्यों चालान नहीं काट रही? आम आदमी की तरह चलने में सांसदों को ऐतराज क्यों है, क्यों छूट मांग रहे हैं? बीजेपी सांसदों ने नियम तोड़कर क्या हिसाब चुकाया है? दिल्ली में प्रदूषण रोकने में ऑड इवन क्या नाकाम रहा है, ये भी अब एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष जुड़ चुके हैं। धन्यवाद आशुतोष जी।
सांसद पप्पू यादव जी जो जन अधिकार मोर्चा के हैं, लोकसभा के सांसद हैं। धन्यवाद पप्पू यादव जी। राजेश रंजन जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, नमस्कार एंड बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब आपका। और बीजेपी के विजय गोयल हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पप्पू यादव जी, आप आज संसद में खूब बोले, इतनी नाराजगी क्या है जो आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पप्पू जी किया जो आपत्तिजनक है? क्यों? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति जिसका समर्थन काफ़ी बौद्धिक लोगों ने, काफ़ी साहित्यकारों ने, सभी लोगों ने किया, उनसे राय पूछिएगा। इनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लगातार आम आदमी की बात करने वाला विधायकों का 3.5 लाख रुपया सबसे पहले देश में, लगातार यह बात कहने वाला व्यक्ति कि सीबीआई को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी घर जा सकते हैं, लगातार यह कहने वाला कि सुरक्षा और घर नहीं चाहिए, लगातार यह कहने वाला व्यक्ति कि मैं भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूं। आप देखिएगा बहुत कम समय में इनके कितने विधायकों पर किन और किन मुद्दों पर हमेशा ये सस्ती लोकप्रियता के लिए, हाँ मुझे गिरफ्तार करो, मेरे ऑफिस में ढुक जाओ, मैं डरने वाला नहीं, मैं मर जाऊंगा। कभी यह कहना कि जब ये संवैधानिक रूप से संविधान, आप इनको किस तरीके से आप सही ठहरा सकते हैं? आप संविधान की बात कर रहे हैं पप्पू जी, दिल्ली की पप्पू यादव जी। नहीं, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे क्योंकि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। वो आशुतोष जी हैं जवाब देने के लिए। लेकिन एक बात बताइए आप, हम आपसे, हमारा सवाल ये है पप्पू यादव जी, देश का कोई भी कानून, कोई भी नियम, क्या उसे मानने के लिए आप और हमें बाध्य होना चाहिए या नहीं? ये आपकी हमारी जिम्मेदारी एक नागरिक होने के नाते है या नहीं? बिल्कुल, मैं इस बात से 100% सहमत हूं। तो फिर पप्पू यादव जी, नहीं सर, अगर आप सहमत हैं तो फिर एक नियम अगर बनता है तो आपका उससे राजनीतिक विरोध हो सकता है, आप निजी तौर पर उससे आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन एक सांसद होने के नाते क्या आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा नहीं बढ़ जाती है कि आप उस नियम का पालन करें? पप्पू जी, अरविंद केजरीवाल जी से कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, निजी तौर पर नहीं है। अरविंद केजरीवाल के तौर तरीके, उनके जो वैचारिक, उन्होंने जिन चीजों को सपना दिखाया, मैं किसी कानून को ना तो अभी तोड़ा हूं, इनके किसी भी ओडी इवेंट पे मैंने आपने कहा आप वो गाड़ी लेकर निकले जिस दिन, जो गाड़ी जिस ऑड इवन नंबर की नहीं चलनी चाहिए थी, आप सड़क पर निकले। मैं एक बात बहुत ही गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा मानवर आपसे कि मेरे घर में आप कभी इस बात को सोचो ना कि 35% ट्रक, 30% प्रदूषण और 30% मोटरसाइकिल, 5% ऐसे गाड़ियों के लिए आप ऑडी और इवन की बात करते हो, जिसमें आपको सुनना चाहिए सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वकील एनजीटी यानी नेशनल हरित न्यायाधीश ने क्या कहा, डेयरी यानी ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, पप्पू यादव जी, डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदूषण ने क्या कहा? पप्पू जी, वो सारे आंकड़े जी, नहीं, वो सुनिए तो सर, वो सारे आंकड़े हैं, सबके पास हैं। देखिए ना, बीजेपी के नेता विजय गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नहीं, लेकिन जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, जो कहा है, वो आशुतोष जी से जवाब देंगे। विजय, नहीं सर, और भी मेहमान है, उनसे भी बात करनी है हमें। पप्पू जी और आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास। एक बात आग्रह करना चाहूंगा, एक लास्ट सेकंड में कहना चाहता हूं। कहिए। राजनीतिक फायदा, सत्ता, वोट और अर्थ के लिए कोई व्यक्ति किसी कानून को ला करके जबरदस्ती समाज के बच्चों पर, महिलाओं पर, आम लोगों पर थोपता है, तो क्या उसका वैचारिक और राजनीतिक विरोध नहीं होना चाहिए? क्या सस्ती लोकप्रियता के लिए उनको पूरा विजय गोयल जी, क्यों आप ऑड इवन के विरोध में हैं? क्यों आपने इसका उल्लंघन किया था? पहली बात, अगर आपने मेरे बयान देखे हों तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं ऑड इवन के विरोध में हूं। मैंने अपना चालान जरूर कटवाया। तो ये विरोध का तरीका नहीं है तो और क्या है विजय गोयल जी? क्या आप उस नियम को नहीं मानते हुए चालान? मुझे बताने दीजिए ना, जवाब भी दीजिए ना, आपको सवाल का जवाब तो दीजिए, आपको पूरा समय दिया जाएगा। और मुझे मौका
जी आप जी मुझे कहिए कहिए विजय आप जी मुझे कहिए। मौका देंगे तो मैं जवाब दूंगा ना जी ये। जी कहिए। देखिए, पहली बात मैंने कहा है मैं ऑड इवन स्कीम के खिलाफ इसलिए नहीं हूं क्योंकि कोई भी स्कीम ऐसी जिससे प्रदूषण कम होता हो, जिससे कि ट्रैफिक कम होता हो, मैं उसके साथ हूं। 100 करोड़ रुपया आप जनता का ऑड इवन स्कीम के प्रचार के अंदर फूंक देंगे जनता का, और उससे अपना प्रचार करेंगे, अपना चेहरा चमकाएंगे, और जिस तैयारी के साथ आपको ऑड इवन स्कीम के लिए आना था वो तैयारी करके आप आएंगे नहीं। जिनसे सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है, चाहे वो स्टोन डस्ट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन डस्ट हो, चाहे वो अपना पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हो या बायोमैस हो, उसके ऊपर आप काम करेंगे नहीं। और आप सिर्फ कहेंगे कि भाई जो 2 कार वाला है उसको तो फायदा है और जो 1 कार वाला है नुकसान है, इससे मैं ऑड इवन स्कीम को लागू कर लूंगा। और उसके अंदर ओला और उबेर के ऊपर आप चेक नहीं करेंगे, थ्री व्हीलर्स की मनमानी के आप अंदर उसके ऊपर चेक नहीं करेंगे। आप जिसको चाहे छूट देंगे, आप जिसको चाहे छूट वापस ले लेंगे। आप एक दिन कहेंगे चलान हो जाएगा, दूसरे दिन कहेंगे चलान माफ किया जाता है। आप क्या हिंदुस्तान के बादशाह हो गए क्या ऑड इवन स्कीम से? जिस चीज से भी जनता परेशान होगी उसके खिलाफ विजय गोयल ने आवाज उठाई है, चाहे वो लॉटरी थी और चाहे ये ऑड इवन स्कीम के अंदर 100 करोड़ रुपया जो उन्होंने फूका गया है। और मैंने उसको सिंबॉलिक किया था, इसलिए मैं घर से 100 गज तक निकला और उसके बाद आया। और अभी भी अगर इसी तरह से ऑड इवन स्कीम पे रुपया फूका जाता रहा, आम आदमी पार्टी सिर्फ लूट मचाती रही, तो ये समझ लेना दिल्ली बोले दिल से, लूट मार क्यों फिर से। ये अगर दिल्ली का दिल था और दिल्ली वाले चाहते थे तो फिर काहे को 100 करोड़ रुपया विज्ञापन में फूका जाता था। मेरी प्रोटेस्ट तब ये थी, अब मेरी प्रोटेस्ट दूसरी है। कल से लोक अभियान के कार्यकर्ता जगह जगह पर सर्वे अभियान करेंगे, लोगों से सवाल पूछेंगे, बताइए इससे क्या प्रदूषण कम हुआ है? लोगों का जवाब तो बाद में सुनिए, पहले एनबीटी का जवाब सुनिए आप, एनजीटी का जो कहती है प्रदूषण कम नहीं हुआ। आप सीपीसीबी का सुनिए जो कहते हैं सेंट्रल कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन बोर्ड, उससे कहते हैं कम नहीं हुआ। लोग कहते हैं ट्रैफिक कम नहीं हुआ। लोगों ने 2-2 कारें खरीद ली। दिल्ली का जो सत्यानाश होगा वो इसलिए होगा क्योंकि ये लोग बिना सोचे समझे दिल्ली की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आशुतोष जी, 1-2 नहीं, आपके ऊपर ढेरों आरोप दोनों ने, पप्पू यादव जी ने और विजय गोयल जी ने लगा दिया। जवाब आपका लेंगे, लेकिन एक और आपके विरोधी हमारे साथ हैं, अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, आपको क्या लगता है? राजीव शुक्ला तो कहते हैं कि नियम का पालन हमें करना चाहिए, लेकिन छूट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। भाई, सांसदों को छूट क्यों मिले? क्यों कांग्रेस ऐसा चाहती है? आपके सांसद इस तरह से मांग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये कहने वाले हैं कि जो कानून बनेगा हमें उसका पालन करना चाहिए। हाँ, जिस तरीके से इसको लागू किया गया मैं उसके बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इससे पॉल्यूशन लेवल कम होने वाला नहीं था। ये शुरू से आप पार्टी को मालूम था। ट्रैफिक में ज़रूर फ़ायदा हुआ है, लेकिन इन्होंने इसकी स्टडी नहीं करी। एक कमेटी बनी थी, भूरेलाल कमेटी, उसके बाद 2 कमेटियाँ और बनी, लेकिन इन्होंने उनमें से किसी एक्सपर्ट को बुलाकर ये नहीं पूछा कि इसका कैसे फ़ायदा हम उठा सकते हैं या पोल्यूशन कैसे कम होगा। जब सिर्फ 18 या 20% पोल्यूशन होता गाड़ियों से, उसमें से आपने छूट दे दी और 60% को छूट दे दी, 40% पे रोक लगा दी, तो पोल्यूशन लेवल तो 2 या 3% कम होना था। और ये कौन सा कायदा है कि अप्रैल में 15 दिन आप इसे बंद कर देंगे तो पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा, उसके बाद अब इसे अक्टूबर में लागू करेंगे। मुझे लगता है बिगर स्टडी किया गया एक फॉर्मूला इन्होंने लागू करा। लेकिन उसके साथ साथ कि अगर कोई कानून तोड़ता, अगर कानून सरकार ने बनाया, हमें उसका विरोध करना चाहिए। अग्रवाल साहब, एक बात तो बहुत अच्छी है कि आपने कहा कि कोई भी ने किया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। नहीं, ठीक है। एक बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि नियम कानून का हमें कम से कम पालन करना चाहिए, चाहे हमें उसका विरोध करना हो, उसके तरीके दूसरे हो सकते हैं। यहां पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आशुतोष जी, माफी, सांसदों ने आज ऑड इवन का उल्लंघन किया और ये 10 सांसद थे, जिनमें सबसे ज्यादा 8 बीजेपी के। हालांकि परेश रावल को जब बताया गया कि आप गलत नंबर की गाड़ी लेकर आए हैं, तो उन्होंने न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से माफ़ी मांगी, बल्कि दिल्ली वालों से भी माफ़ी मांगी है ट्वीट करके। लेकिन बीजेपी और पप्पू यादव यहाँ सख्त खिलाफ हैं। आज पप्पू यादव जब संसद में बोले तो जमकर बोले और जयप्रकाश अग्रवाल भी सवाल उठा रहे हैं। आशुतोष जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, उन्हें क्योंकि तीनों के सवालों के जवाब देने हैं। आशुतोष जी, बहुत सारे आरोप आप पर लगे हैं, लेकिन हम आपको पूरा वक्त देना चाहते हैं, इसलिए कुछ देर आपसे और इंतजार करने के लिए कहेंगे। विजय जी, पप्पू जी और जयप्रकाश अग्रवाल जी आपसे और बात करेंगे इस बारे में। होते हैं हाजिर, देखते रहिए
आज तक। बात कर चुके हैं आशुतोष जी, आपका जवाब लेने से पहले क्षमा, और वो इसलिए क्योंकि आपको मौका नहीं मिल पाया पिछले आधे घंटे में, लेकिन वो ज़रूरी इसलिए भी था कि तमाम आपके विरोधियों की बात आपने सुनी जो आप पर सवाल उठा रहे हैं। सबके जवाब आप ज़रूर दीजिए, पूरा हम आपको मौका देंगे, आपको टोकेंगे भी नहीं बीच में, और अपने दूसरे मेहमानों से भी निवेदन करेंगे कि आशुतोष जी को बोलने दिया जाए। लेकिन हमारा एक सवाल ये है कि सांसद लगातार हर दल के ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें छूट दी जाए। आशुतोष जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? और आप कहते हैं कि दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर ये राजनीतिक दलों की कोई ये बात आखिर समझ में आपकी नज़र में क्यों नहीं आ रही? देखिए सईद भाई, मुझे तो ये लग रहा था कि आप सांसदों का जो कंडक्ट है, जो नियम उन लोगों ने तोड़ा, उस पर आप बहस कराना चाह रहे हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा था कुछ ऐसे सांसद होंगे जिनके साथ बैठ के बातचीत होगी। खैर वो नहीं आए, बात अलग है। पप्पू जी हैं, एक तो हैं हमारे साथ। जी की बात है, पप्पू यादव जी की छवि बिहार के अंदर क्या है, देश की राजनीति में उनकी कितनी गरिमामयी भूमिका है, ये पूरा देश जानता है। इसलिए उनकी बातों पर, उनकी कही हुई बातों पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं। देश जान रहा है पप्पू यादव के बारे में, और उनकी टिप्पणियों को कितनी गंभीरता से लेता है, ये मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जहाँ तक विजय जी की बात है, तो विजय जी अभी तक 2013 के अंदर जब आम आदमी पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बन पाए और हटा दिए गए, 2015 में भी उनकी पूछ नहीं की गई, किरण बेदी जी को ला दिया गया, तो वो अपनी राजनीतिक भूमिका दिल्ली में तलाश रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी 1997 के बाद की राजनीति कर रही है, उसमें विजय गोयल और सतीश उपाध्याय जी का बड़ा योगदान है। इसीलिए लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं। क्या तो ठीक है, इसी तरीके की राजनीति करते हैं, हमारे लिए बड़ा अच्छा है, लोग उनके लिए समझ रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आशुतोष जी, विजय गोयल जी थोड़ा सा अध्ययन कर लें। आशुतोष जी, विजय गोयल जी की प्रार्थना करता हूं, आप ऐसी भाषा का प्रयोग मत करें। विजय गोयल जी थोड़ा अध्ययन कर ले। हाँ, विजय गोयल जी थोड़ा अध्ययन कर लें, थोड़े तथ्यों की जानकारी इकट्ठा कर लें, और तब बोला करें। कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए ऑड इवन पे के विज्ञापन पर हमने खर्च कर दिए। अरे भाई, पिछले 1 साल का अगर पूरा लेखा जोखा देख लिए तो महज 80 करोड़ पड़ता है, वो भी सारा का सारा विज्ञापन मिला के पिछले 1 साल का। तो विजय गोयल जी अच्छे आदमी हैं, राजनीतिक भूमिका तलाश रहे हैं, तलाशें, जो ड्रामा करना है करें। बीजेपी को जनता रिजेक्ट कर चुकी है। जहां तक विजय गोयल जी को मैं कहूंगा कि मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ही बात सुन ले। अनिल माधव दवे जो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी ही बात सुन ले कि वो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहे हो, दिल्ली सरकार के ऑड इवन को एक महत्वपूर्ण पहल मानते हैं। फॉर्च्यून मैगजीन ने दुनिया के 50 अति महत्वपूर्ण पावरफुल नेताओं में अरविंद केजरीवाल का नाम डाला है ऑड इवन की सक्सेस की वजह से। अगर आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं तो करें, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। जयप्रकाश जी को मैं बता दूं कि जब इन्हीं के पार्टी के सांसद है जयराम रमेश जी, वो खुद तारीफ कर चुके हैं ऑड इवन की। अब अगर आप अपनी ही पार्टी के सांसदों की बातों को नहीं मानना चाहेंगे, अपने वरिष्ठ नेताओं की बातों को नहीं मानना चाहते हैं, तो ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऑड इवन दिल्ली की सरकार कह रहे हैं वो बात सही नहीं है। मैंने ये कहा है कि 1982 से लेकर फॉर्मूले को लागू करने से पहले पूरी स्टडी नहीं करी। सर जी मेरी बात सुन ले, हरित अधिकरण एनजीटी जो प्रकाश जी मेरी बात सुन ले, उसके बाद आप लोग बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। डिक्टेटरशिप तरीके से काम कर रहे हैं, मैंने उसका विरोध करा। जब आप लोग बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा। दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल आलोचना नहीं, आप लोग जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा हूं। इसको भी आप पढ़े हैं ना? नहीं, मैं ऑर्डिनरी स्कीम के नाम पर जो आप पैसे करोड़ों अरबों कमा रहे हैं और जो फूक रहे हैं, माननीय सांसद बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। 18 अप्रैल स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड जयप्रकाश जी, पप्पू यादव जी ने सर्वे बोल किया दीजिए है आशुतोष जी को, क्योंकि जवाब प्रोफेसर डॉक्टर सेवाराम जी के बारे में सारे सवाल तो आशुतोष जी ने विजय गोयल जी के लिए रखे हैं। विजय गोयल जी सुन रहे हैं ध्यान से बात। जयप्रकाश जी आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, आपके पास आएंगे। रंजन साहब, पप्पू जी आपके पास भी आएंगे। आशुतोष जी खत्म कीजिए अपनी बात, और विजय जी हम चाहेंगे कि आप रिस्पॉन्ड करें प्लीज। मैं इतना कह दूं कि दिल्ली की हालत आज जो खराब है वो पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उसने प्रदूषण के मसले को कम करने की कोशिश क्यों नहीं की? और दिल्ली तो क्या चीज खराब हो गई? दुनिया की 2014 में सर्वे हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, तो दुनिया के पहले ना कोई सड़क बनाई हो, जयप्रकाश अग्रवाल जी आप मुझे सुन तो लें कृपया करके। आप सिवाय
जयप्रकाश जी। सरकार को कोसते अरे रहते हैं। जयप्रकाश अग्रवाल नहीं, जी, तो ये गलत बात है, आप विषय से भटकते हैं। जयप्रकाश जी, 15 साल में जो आप कांग्रेस ने सम्मानित आदमी दिल्ली को हैं। किया, वो आप आप एक इंच सम्मानित- भी नहीं कर पाए। आपके पास कोई विजन ही नहीं है, आपके पास अरे कोई विजन ही जयप्रकाश नहीं जी, है। आप सम्मानित डिक्टेटरशिप तरीके से कभी सरकार नहीं कृपया चलती। कृपया मेरी बात तो सुन ले भाई। सईद अंसारी ये बात नहीं गलत ठीक है ठीक है, आप बोलिए। जयप्रकाश जी सर आएंगे आपके पास। फिर मैं बोलूंगा नहीं यार। सर, आपके पास जरूर मैं आएंगे। किसी को नहीं टोकता हूं। नहीं आशुतोष जी, मैं आप किसी को नहीं टोकता हूं। अच्छा, आप अपनी मैं- बात पूरी कीजिए। मैं जरा जयप्रकाश जी से हाँ। इस सवाल का सवाल पूछिए कि 2014 में, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी 15 साल तक। नहीं, आप अपनी दिल्ली को बात वर्ल्ड पूरी हेल्थ कर लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने बस, क्यों क्योंकि कहा कि विजय दुनिया गोयल का जी सबसे भी जवाब polluted देना चाह रहे हैं state, आपकी बात का। सबसे प्रदूषित राज्य है। तो मेट्रो कौन सबसे लाया? प्रदूषित राज्य है। CNG तो बसेस कांग्रेस कौन सरकार लाया? क्या कर रही थी? अगर क्या सो रही थी pollution कांग्रेस level सरकार? के लिए मैं किसी ये ने कह काम रहा- करा तो हमारी दिल्ली की सरकार ने करा सर। हमारी सरकार अरे ने शुरुआत जयप्रकाश करी। जी, आपने कोई शुरुआत नहीं आप करी। वरिष्ठ आदमी- आपने हमारी सरकार को फॉलो करा बाद में। जयप्रकाश जी, आप वरिष्ठ आदमी, जरा सुनने की आदत रखिए। नहीं, ठीक है। क्या विजय जरा गोयल सुनने साहब की आप आदत कुछ कहना रखिए। चाहते हैं? दिल्ली में आप आपको जवाब जीरो देना चाहते सीटें हैं दी और आशुतोष पंजाब को? के अंदर आपकी 0 सीट होने वाली है। आ रहे हैं पप्पू जी आपके पास भी। विजय गोयल जी बोलिए। जब छोड़ो, सईद अब अंसारी पंजाब जी, में क्या होने वाला है, आपका देखो, चेहरा मुझे आ अपनी जाएगा बात पूरा सामने। करने का मौका अंसारी आपने नहीं साहब, दिया। आप ऐसे कमेंट मत करो, ऐसे कमेंट मत करो। ये अंसारी साहब, नहीं जयप्रकाश जी, सुनिए, दिल्ली के अंदर तो आप सुनिए, 0 पे आ गए। सुनिए। गोवा के अंदर आप सुनिए, खत्म हो गए हो। अंसारी साहब, पंजाब के अंदर मुझे आपकी कह रहे हैं पार्टी आप बोलने खत्म के होने लिए। वाली है। आप कोई इंतजार बात कर नहीं। रहे हैं। हाँ साथ बिल्कुल में। विजय जी, हम चाह रहे हैं आप भी शामिल हो। आप जवाब दीजिए आशुतोष जी की बात का। मैं बार-बार कहता हूं, मैं आप अगर बार-बार ये कमेंट बात करेंगे कहता तो हूं। अपने भाई, चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा। आपने क्या कर दिया दिल्ली में? आपने जिन बातों का जिक्र करके चुनाव लड़ा। अग्रवाल साहब, आशुतोष जी, पप्पू जी आ रहे हैं आपके पास। आशुतोष जी एक बार सुन लीजिए। आशुतोष जी सुन लीजिए, गोयल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अग्रवाल साहब आ रहे हैं आपके पास। विजय जी बोलिए प्लीज। आप अपनी बात करें सिर्फ। सईद अंसारी जी, 100% फेल सईद अंसारी जी गलत बात कर रहे हैं आप। 100% नहीं आशुतोष जी आप आपने मुझे काफी बिल्कुल बोलने का विजय मौका जी नहीं दिया है, नहीं उन लोगों ने आप टोका है। प्लीज आप आशुतोष जी आपने आप और ऐसा नहीं है कि आपके पास दोबारा नहीं आएंगे। गोयल साहब जल्दी से अपनी बात कहिए प्लीज। देखिए, मैं पहली बात तो मुझे बड़ा पीड़ा हुई है कि आशुतोष जो पहले पत्रकार थे वो मुझे टेलीविज़न पे बैठकर अपमानित कर रहे हैं जी। मैं 3 चुनाव जीता, ये एक चुनाव नहीं जीते, फिर भी मैं ज़मीन को तलाश कर रहा हूँ जी। मैंने इनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। इन्होंने मेरे तो किसी प्रश्नों का जवाब नहीं दिया कि एनजीटी भी कहती है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड भी कहता है कि इससे बढ़ रही है। भले ये मुझे कहने लगे मैं सीएम नहीं बन पाया, मैं ये नहीं बन पाया। आशुतोष जी आप तो बहुत कुछ बन गए हैं जी, और आप चांदनी चौक से चुनाव भी जीत गए थे। इतनी डिबेट को लो लेके आ रहे हैं। जब आप आईबीएन के अंदर पत्रकार थे तब आप पत्रकार के भेष में आम आदमी पार्टी का आदमी बैठा हुआ था। तब मैं डिबेट में जाता था तो आप मुस्कुराते थे, क्योंकि आपको मालूम था आप किसके लिए डिबेट कर रहे हैं। तो इस डिबेट के लेवल को इतना लो मत करो, और अगर लो करना हो तो आप कहो तो मैं आपके साथ आज के बाद कभी आया नहीं करूँगा। किंतु मुझे ये समझ नहीं आता कि आपने दिल्ली की जनता को परेशान कर दिया। आप कौन थे जिन्होंने मंत्रियों को छूट दी और सांसदों को नहीं दी? मैं तो कह रहा हूँ आपको मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को भी छूट नहीं देते। आम आदमी पार्टी कोई हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बन गई है जी। आम आदमी पार्टी को चाहिए था प्रदूषण कम करने के मामले के ऊपर बताए कि क्या प्रदूषण कम हुआ, क्या ट्रैफिक जाम कम हुआ, क्या स्कूलों में बच्चों को जाने में परेशानी नहीं हुई, क्या लोगों को काम धंधों का हर्जा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, जिस कारण से आपने ऑड इवन स्कीम लागू किया उस कारण प्रदूषण तो कम हुआ नहीं, ट्रैफिक जैम कम हुआ नहीं। हाँ, एक बात जरूर कही, आपने सब लोगों को 2-2 कारें जो हैं वो खरीदवा दी हैं। कल को अगर ऑड इवन स्कीम तीसरी बार लागू नहीं हुई तो ये सारी कारें जो हैं विजय गोयल ये जी, मैदान झूठ के अंदर बोलना आ बंद कर जाएंगी। दीजिए। और तब आप देखेंगे। विजय गोयल जी कृपया करके एक झूठ मिनट, मैं बोलना तो बंद आपके बीच करिए। में बोला नहीं ना। आप झूठ बोलना मैंने- बंद करिए। दिल्ली की राजनीति में आप मैंने- रिजेक्टेड हो चुके हैं। अरे, आप झूठ सुनिए। बोलना, जो झूठ आप बोले एक टीवी मिनट चैनल के के ऊपर आकर, अब आप इन्हीं झूठ तड़प की क्यों रहे वजह हैं से आप? दिल्ली की जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी पार्टी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। कृपया करके झूठ ना बोले। हार गए थे, आपको मालूम है। आप झूठ ना बोले विजय गोयल जी। आशुतोष, मैं आपके बीच में बोला क्या? आप साबित करें मैं कि आपके दिल्ली के बीच लोगों में को बोला 2-2 क्या? गाड़ियां दी गई। साबित करिए आप। एक मिनट, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके बीच में बोला क्या? आपने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं बैठ के टीवी चैनल के ऊपर। आप टीवी चैनल के ऊपर बैठ के झूठ बोल रहे हैं। आप टीवी चैनल पर आकर आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। अब कितनी तकलीफ हो रही है देखो आपको। मैं सच बोल रहा हूं विजय जी, विजय गोयल जी, तकलीफ नहीं हो रही। हमें यहाँ पर रुकना तकलीफ नहीं हो होगा। रही। हम इस चर्चा को तकलीफ आगे इसलिए बढ़ाएंगे। हो रही है जयप्रकाश जी, कि आप- पप्पू यादव जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हम आएंगे, लौटते हैं बस तुरंत, देखते रहिए। सांसद ऑड इवन से छूट चाहते हैं। 10 सांसद आज दूसरे नंबर की गाड़ी लेकर निकले। जयप्रकाश जी, पप्पू यादव जी तुरंत आपके पास आएंगे, समय थोड़ा सा कम है। 15 साल में आपने क्या किया? आशुतोष ने आपसे पूछा था।
देखिए आशुतोष जी को शायद मालूम नहीं, इतिहास पढ़ लें दिल्ली का, कि 15 साल में अगर मेट्रो की शुरुआत करी तो कांग्रेस ने करी, सीएनजी बसेस की शुरुआत करी तो हमने करी, डीपीसीसी को हमने मजबूत करा, पॉल्यूशन पे बोलिए ना, इंडस्ट्री थी उन पे कंट्रोल अगर लगाने की पॉल्यूशन पे बोलिए, पॉल्यूशन पे आपने क्यों क्या दिल्ली, और भी पॉल्यूशन ही के लिए बोल रहा हूँ, और किस चीज को बोल रहा हूँ, ये सारी चीज आशुतोष, ये सारी चीज पॉल्यूशन से, ये पॉल्यूशन से संबंधित है। अगर आपको इस विषय के बारे में नहीं मालूम तो मैं जिम्मेदारी लीजिए ना। हाँ सर, ये आप कह रहे हैं ना, आप बताइए ना, मुझे मेरा पक्ष रख दे देना, आपने क्या कर दिया उसमें? ये सारे मानक हमने तय करे, ये शुरुआत हमने करी, लेकिन क्योंकि आपके पास कोई विचार नहीं थे इसलिए आपने शुरू कर दिया। आपके पास कोई अच्छा अग्रवाल साहब, थोड़ा सा समय कम है, हम पप्पू यादव जी को शामिल करना चाहते हैं। पप्पू यादव जी, जी पप्पू यादव जी, आशुतोष जी, अग्रवाल साहब एक सेकंड प्लीज सर, आप दोनों से निवेदन है, एक सेकंड पप्पू यादव जी से बात कर लेने दीजिए। यादव साहब, पप्पू यादव जी, विजय गोयल जी को भी तकलीफ हुई और उन्होंने ये कहा कि निजी हमले कम से कम मत कीजिए, राजनीतिक तौर पर विरोध जायज है, लेकिन आपने आज जो संसद में अरविंद केजरीवाल जी, कहिए चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, समय का मैं एक बात बता दूं, लगातार मैं किसी आशुतोष जी पर आरोप प्रत्यारोप किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, और अन्ना हजारे जी के विचारों को समर्थन देने वाले करोड़ों लोग आज क्या बोलते हैं उनको आप सुन लीजिए। और यदि ये बहुत बड़ी बात कहते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, 30 साल ये कहां पर किस पद पर थे, क्या इन्होंने किया, और कितने बार सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा, इनकी पत्नी किस पद पर हैं, कहां हैं, किस जगह पोस्टेड है, मैं इनमें नहीं जानना सईद अंसारी जी, आप यही बहस करने के लिए बुला रखा आपने पप्पू यादव को, जवाब दे दीजिए आशुतोष, जल्दी से देखिए हमें कार्यक्रम बस। पप्पू जी आशुतोष जी, आप पत्रकार होकर के सांसदों की भूमिका पर, बिल्कुल हम सांसदों की भूमिका पर, हम पत्रकार होकर वही कितने करोड़ों रुपया आपने कमाया है, ये आपने आप जनता को बताया क्या? पप्पू यादव जी इस तरीके की विचारों की बात करते हैं आप अपने। यादव जी बहुत धन्यवाद, जयप्रकाश अग्रवाल जी, विजय गोयल जी, आशुतोष जी और पप्पू यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम होते हैं बस कुछ बोलो में हाजिर, अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है, ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की